हेलो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे पार्लियामेंट के एमपीज़ हैं उन लोगों को किस तरह से सस्पेंड किया जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो इन द ongoing winter session of the parliament, more than 141 around 141 MPs has been suspended, 95 from Lok Sabha, 46 from Rajya Sabha. So as we know that three organs are there in the any kind of democracy, any kind of government. We talk about three kind of organs: executive, legislature, judiciary. ठीक है, तो legislature is where laws are formulated. Legislature is what we call as parliament in India and what we call as the Congress in the USA. तो ये legislature का बहुत important रोल रहता है. Why do we have a parliamentary setup where we have bicameralism? Bicameralism क्या है आपका? bicameralism जहाँ पर आपका टू हाउसेस हैं, मतलब अपर हाउस, लोअर हाउस, और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर हैं वो लोग यहाँ पर कहाँ जाते हैं, आपका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स वहाँ जाते हैं और हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं। बिकॉज 1.4 बिलियन वाले कंट्रीज़ में, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले कंट्री में हर एक व्यक्ति को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी प्रैक्टिस, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है सर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, 545 लोकसभा एमपी चुन के भेजते हैं, एंड देयर वर्क इज़ टू ब्रिंग आउट लॉज एंड पॉलिसीज़ विच शेप द डिस्कोर्स ऑफ द कंट्री एंड मीट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। बट ऐसे में अगर इतनी भारी मात्रा में अपोजिशन एमपीज़ को अगर आपका सस्पेंड किया जाए, व्हाट वुड बी द आउटकम, व्हाट वुड बी द अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेमोक्रेसी? क्योंकि एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट नीड्स एन अपोजिशन. व्हेन देयर इज़ एन अपोजिशन देयर इज़ एन अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि चाहे इफ़ यू नो देयर इज़ ए फिलोसोफर कॉल्ड लॉर्ड एक्टन. लॉर्ड एक्टन सेज, लॉर्ड एक्टन, तो लॉर्ड एक्टन सेज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. तो चाहे मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी तरीके की यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगा, बट द पॉइंट इज़ दिस: एनी लीडर हु एक्सरसाइजेस पावर, ही और शी वांट टू लाइक इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर. ये दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाए, हर किसी को पावर अच्छा लगता है. सो दैट तो ये कोई नया चीज़ नहीं है अगर कोई पावर को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं. बट वाई डू वी हैव अपोजिशन? अपोजिशन इसलिए है ताकि कोई भी ऑथोरिटेरियन लीडर आके अपने मन मर्जी से क्या ना कर पाए, मतलब एक कंट्री को पूरी तरह से एक ऑथोरिटेरियन रेजिम में तब्दील ना कर पाए. वाई? The question is why? Because when opposition is there, opposition will question the government. Opposition will criticize the policies and schemes of government in order to make those initiatives even better for the people in general. तो इसलिए हमें opposition की ज़रूरत होती है. So these are very important aspects with respect to democracy and the presence of ruling party and opposition parties. So without any further delay, let us begin today's discussion. So the presiding officer, Speaker of the Lok Sabha in case of Lok Sabha and Chairman in case of Rajya Sabha, they have the power or they are responsible to maintain law and order. It is not law but it is order. जो संयम है, जो आपका पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है विद इन द हाउस, इसको मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी जो है लोकसभा में स्पीकर के ऊपर है और राज्यसभा में स्पीकर के ऊपर है, चेयरमैन के ऊपर है. ओके, in order to ensure that proceedings are conducted in the proper manner, the speaker or chairman is empowered to force member to withdraw from the house. अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा MP है जो आपका अनरूली बिहेवियर कर रहे हैं, वैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के केस में और लोकसभा के केस में जो आपका स्पीकर हैं, उनके पास क्या है, आपका पावर है उस MP को बाहर करने का, एक्सपेल करने का.
बट द क्वेश्चन इज जो अभी रिसेंट जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तो अभी आपको पता होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कुछ लोग एक एमपी से उन्होंने विजिटिंग पास लिया था और नई पार्लियामेंट में जाकर बैठ के गैलरी में बैठे थे, और उस गैलरी से वो लोग उतर कर जो है आपका पार्लियामेंट के अंदर जाके वहाँ पर जो है आपका कलर जो कैनिस्टर है उसको बर्स्ट किया, मतलब एक मोड ऑफ प्रोटेस्ट किया जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि इट इज़ अनलॉफुल एंड यू आर पुटिंग ए डेंजर टू द लाइव्स ऑफ सो मेनी एल्डरली पार्लियामेंटेरियंस। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है कि मतलब 2023 में व्हेन वी हैव सो मच टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, तो हमारे पास सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हुई? ठीक है, तो ये एक सवाल है जो कि गवर्नमेंट को पता है व्हाई इट हैपन, बट द पॉइंट इज़ दिस। तो जितने भी आपका ऑपोजिशन एमपीज़ हैं, दे आर डिमांडिंग कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के ऊपर क्या हो, आपका इंक्वायरी हो। ठीक है, इस इंसिडेंट्स की पूरी जांच पड़ताल हो और जो भी दोषी है उसको पूरी मतलब सज़ा करार दिया जाए। बट एवरी टाइम दिस डिमांड इज़ बीइंग पुट फॉरवर्ड। ठीक है, उस डिमांड को क्या किया जा रहा है? खारिज किया जा रहा है, और जो लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर विद इन द पार्लियामेंट, दे आर बीइंग सस्पेंडेड। सो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, एनी काइंड ऑफ civil society. This is not good. But we need to understand what are the provisions as per rules of Lok Sabha, Rajya Sabha, or what our constitution says. So rules under which of the presiding officer or chairman acts. For Lok Sabha, rule number 373 in the rules of procedure and conduct of business. तो लोक सभा में एक वो है आपका रूल बुक है जिसका नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसमें रूल नंबर 373 है, जिसमें क्या होता है कि इट सेज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पावर दिया जाता है टू डायरेक्ट एन एमपी टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट। अगर हाउस के अंदर अगर कुछ इस तरह के हरकतें किए हैं जिसकी वजह से जो बाकी हाउस के मेंबर है वो लोग अपना डिस्कशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, तब ऐसे में जो स्पीकर हैं उनके पास पावर होगा उनको बाहर करने की। दिस रूल सेज दैट एनी मेंबर सो ऑर्डर्ड टू विदड्रॉ शैल रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डेज सिटिंग। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इस तरह से किसी को बाहर भेज दिया जाए, अब मान लीजिए कि 10 AM को किसी को भेज दिया गया है अंडर दिस रूल 373 का, अगर 10 AM को किसी को बाहर भेजा गया है तो वो पूरा दिन और फिर वापस नहीं आ पाएंगे हाउस के अंदर। ठीक है, दिस इज़ फॉर डिसऑर्डरली बिहेवियर और कंडक्ट। देन देयर आर अदर रूल्स एज वेल 374 एंड 374A। ये बोलते हैं कि अगर कोई एमपी बार बार इस तरीके की इंसिडेंट्स कर रहे हैं कि स्पीकर के जो आपका एक्टिविटीज़ उसमें रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपका लीगल प्रोटेस्ट तरीका नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास और एक रूल है जो कि हम इस तरह के एमपी से डील करने के लिए स्पीकर के पास पावर दिया जाता है। वो क्या है? Rule 374 empowers the presiding officer to name the legislators if the MP continues disrupting the house even after repeated warning। तो उनको कई बार वार्निंग दिया जाएगा, अगर उस वार्निंग के बाद भी अगर उन्होंने मतलब अपनी बिहेवियर में बदलाव नहीं लाया तो वैसे में स्पीकर बोलेंगे कि आई विल नेम यू। मतलब ये उस तरह से बोला जाता है कि स्पीकर क्या करते हैं? वार्निंग देते हैं। So after that the house can move a motion to suspend the MP for a period not exceeding the remainder of the session। तो आप मान लीजिए अगर एक सेशन 20 दिन के लिए चलेगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए 15 दिन के लिए चलेगा, और अगर आपको 5वें दिन में ऐसा हुआ कि आपको अगर नेम कर दिया, जैसे ही स्पीकर या फिर चेयरमैन किसी एक MP को बोलेगा कि आई एम नेमिंग यू मिस्टर एक्स, आई एम नेमिंग यू, या फिर मिस वाई, आई एम नेमिंग यू, जैसे ये होगा तुरंत वहाँ पर क्या होगा? आपका एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा जहाँ पर वोटिंग होगा कि क्या इस एमपी को हाउस से मतलब बाहर करना चाहिए कि नहीं। अगर मेजोरिटी लोग येस कर देते हैं देन दैट एमपी रिमेन सस्पेंडेड। और अगर ये मान लीजिए 5वें दिन में हुआ और अभी भी 10 दिन बाकी है आपका सेशन का, तो ये बाकी एंटायर 10 डेज के लिए आप
वापस नहीं आ सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। सो ये हम लोग कह देखते हैं जो आपका रूल बुक के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसके अंदर जो 374 एंड 374A है उसमें ये सारी चीज़ें बताया गया है। रूल 374A was incorporated in the rule book in December 2001। ये पहले नहीं था, जिसको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। 374A इसका मतलब क्या था, इसका इंटेंशन क्या था, पर्पस क्या था? इंटेंशन वॉज टू सरकम्बेंट द नेसेसिटी ऑफ एडोप्टिंग ए मोशन फॉर सस्पेंशन। तो क्या हुआ कि अगर बार बार आपको क्या है एक मोशन एडोप्ट करना पड़ेगा एक एमपी को सस्पेंड करने के लिए, अगर वो एमपी बार बार इस तरह की बिहेव कर रहे हैं, तो 374A के अंदर अगर किसी को नेम किया जाता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली दैट एमपी इज स्टैंड सस्पेंडेड इन केस ऑफ लोकसभा। Under this rule, Speaker can name an MP who shall then automatically stand suspended for 5 days or the remainder part of the session, whichever is less। तो अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन की जब बात करें, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, वोटिंग के थ्रू जो सस्पेंशन होता है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन 5 दिन के लिए होगा, और अगर आप मान लीजिए कि जो आपका सेशन है मतलब 15 दिन चलेगा, लेकिन ये आपको नाम कर दिया है 12 डेज़ के अंदर, ठीक है। जो 12वां दिन है उस दिन ऐसा हुआ कि आपको नेम कर दिया कि आई एम नेमिंग यू, तो ऐसे में जो 3 दिन रहेगा तो 3 दिन के लिए आपका सस्पेंशन मतलब वैलिड रहेगा। और मान लीजिए कि अगर ये इंसिडेंट 8वें दिन में हुआ तो आपका 5 दिन के लिए वैलिड होगा। 5 दिन के बाद आप फिर से वापस आ सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये 374A के अंदर अगर नेमिंग कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली जो एमपी है वो एमपी सस्पेंडेड हो जाएंगे। Provided that House may at any time on a motion being made resolve that such suspension be terminated। और ये 5 दिन के लिए सस्पेंशन जो आया, उस सस्पेंशन को भी क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जा सकता है। कब? अगर उसके लिए कोई ख़ास तरीके से कोई मोशन पास किया गया कि ये जो हमारे एमपी हैं, हमारी जो कलीग हैं, उनको जो सस्पेंड किया गया है उनको वापस बुलाया लिया जाए, तो ये कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में रूल बुक ऑफ राज्यसभा है, ठीक है। उसका जो आपका रूल नंबर 255 है उसमें ये बताते हैं कि चेयरमैन के पास पावर है टू डायरेक्ट एनी मेंबर टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस फॉर एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट। अगर आपने कोई भी ऐसा बिहेवियर किया है जो कि डिसऑर्डरली है, जो कि आपका हाउस का ऑर्डर को डिसरप्ट करते हैं, वैसे में चेयरमैन क्या कर सकते हैं, उस एमपी को बाहर भेज सकते हैं। ये रूल 255 हो गया। 256 में क्या बोलता है? दिस रूल एम्पावर्स द चेयरमैन टू नेम द मेंबर्स हु परसिस्टेंटली डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूजेस द रूल ऑफ द काउंसिल। अगर कोई ऐसा एमपी है राज्यसभा के केस में कि वो एमपी बार बार इस तरीके की बिहेवियर कर रहे हैं जिससे ऑर्डर डिसरप्ट हो रहे हैं हाउस का, और जो चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इजंट इट, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जो बनेगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की जो आपका जो वार्निंग है, उस वार्निंग के बाद भी अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ तो वैसे में एक एमपी को नेम कर देंगे द चेयरमैन। आफ्टर दैट द हाउस में अडॉप्ट ए मोशन सस्पेंडिंग द मेंबर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो ऐसा होगा कि अगर उसको उनको नेम कर दिया तो एक मोशन अडॉप्ट किया जाएगा। उस मोशन को अगर अडॉप्ट किया गया तो दैट मेंबर विल बी रिमेन सस्पेंडेड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड ऑफ द सेशन, ठीक है। It should be noted that unlike लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट सस्पेंड इट्स मेंबर विदाउट पासिंग ए मोशन फॉर द सेम। तो आप देखिए जो ऑटोमेटिक सस्पेंशन की, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंडर रूल नंबर 374A ए राज्यसभा MP कैन बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड बाई जस्ट नेमिंग इट। द आंसर इज नो। द 374A अप्लाइज फॉर लोकसभा एंड नॉट फॉर राज्यसभा। राज्यसभा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोशन को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन लोकसभा के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अगर 374A के अंदर नाम कर दिया तो दैट MP रिमेन्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। अब बात यह है कि अगर इतने बड़े तादाद में MP लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है तो कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकते हैं क्या, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं कि नहीं। इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 122 क्या बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? इट सेज द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आर वेरी वेरी सैक्रोसंक्ट। पार्लियामेंट के अंदर एक MP चाहे कुछ भी करे, कुछ भी,
पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी हो रहा है जुडिशरी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसमें स्पीकर या फिर जो आपका चेयरमैन है वो लोग वहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदार हैं और वही लोग डिसाइड करेंगे, ना कि जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि महुआ मोइत्रा नाम के एक एमपी रही हैं जिनको अभी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एथिक्स कमिटी। तो शी यूज टू रेज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज समटाइम्स इन ए वेरी एग्रेसिव मैनर, और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि लोग मतलब उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। वो जब पार्लियामेंट के बाहर आ जाते हैं देन शी इज़ वेरी काम। क्यों? क्योंकि बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी कुछ भी करे उसका कोई जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं होगा। तो इन सम केसेस हाउएवर कोर्ट्स हैव इंटरवीन्ड इन द प्रोसीजरल फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। तो कुछ केसेस में जो है आपका जज है या फिर जो कोर्ट है, कोर्ट की इंटरवेंशन देखा गया है। जैसे कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड ए रेजोल्यूशन इन इट्स 2021 मानसून सेशन सस्पेंडिंग 12 बीजेपी एमएलए फॉर ए ईयर। तो हम लोग क्या देखते हैं, इन्होंने बोला कि 12 एमएलए को क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ये आपका महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में 2021 में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रूल पास किया दिया गया है, ये जो आपका मोशन जो अडॉप्ट किया गया है, इट शुड नॉट बी इन फोर्स मोर देन द रिमाइंडर टर्म ऑफ द सेशन। तो मानसून सेशन अगर 20 दिन के लिए है तो वो 20 दिन के बाद ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है या जो मोशन है इट शुड बिकम इनएफेक्टिव। ठीक है, इनएफेक्टिव हो जाएगा। तो आप इसको 1 साल के लिए सस्पेंड कर नहीं सकते। दैट इज़ नॉट एट ऑल रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी काइंड ऑफ रूल बुक्स। ठीक है। डिस्ट्रप्शन ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्स जॉब ऑफ कंडक्टिंग डिस्कशन ऑन प्रेसिंग इश्यूज गेट्स अफेक्टेड बाय दिस डिस्ट्रप्शंस। तो अगर बार बार प्रोटेस्ट होगा, डिस्ट्रप्शन होगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? उससे ये होता है कि जो आपका पार्लियामेंट की जो मेन जॉब है, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करना, जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर कभी खतरा है उस पर बात करना, कहीं भी महंगाई है उस पर बात करना, औरतों के ख़िलाफ़ जो आपका अत्याचार है वो सब बढ़ रहा है तो उस पर बात करना, कहीं पे अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ गया है उस पर बात करना, ठीक है, फार्मर्स सुसाइड हो रहा है तो उस पर बात करना। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर जो डिस्कस करने के लिए जो इकट्ठा हुआ जाता है, वैसे में अगर प्रोटेस्ट वगैरह हो जाए वो टाइम वेस्ट हो जाते हैं। एक तो एज पर द PRS रिपोर्ट, ठीक है, द 16th लोकसभा लॉस्ट 16% ऑफ इट्स शेड्यूल टाइम टू डिसरप्शंस। तो 2014 से लेकर 19 के बीच में जितने बार पार्लियामेंट का सेशन हुआ है उसमें से 16% टाइम ऐसा हुआ है जो प्रोटेस्ट के चक्कर में ख़राब हो गया है। ठीक है, ओके। टर्म्स ऑफ सस्पेंशन की अगर हम बात करें, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज़ फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो सस्पेंशन की अगर हम बात करें वो क्या होता है, हो सकता है जो बाकी दिन जितने भी बचे हुए हैं उसके लिए उतने दिन के लिए आपको क्या किया जाएगा, सस्पेंडेड किया जाएगा। ठीक है। सस्पेंडेड मेंबर्स कैनॉट एंटर द चेंबर और अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कमिटीज़। कोई भी कमेटी का मीटिंग, अगर कोई एक ऐसा मेंबर है जो किसी एक कमेटी का मेंबर है तो उस कमेटी के मीटिंग में भी नहीं जा सकते हैं और उनका चेंबर में भी नहीं जा सकते हैं। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर डिस्कशन और सबमिशन। इस वक्त वो कोई भी किसी भी तरीके की नोटिस नहीं दे सकते, किसी भी तरीके की अपना अपील नहीं रख सकते कि इस पार्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, एक जो हमारे MP हैं दे बिकम ऑलमोस्ट powerless during this period of time. He or she loses the right to get a reply to his question. अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो अभी मैं देख रहा था, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं देख रहा था जितने भी सारे MP ने अपना क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को या तो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, या फिर कैंसिल्ड कर दिया गया है। ठीक है, कैंसिल्ड कर दिया गया है। सो ये होता है, दिस आर पार्ट ऑफ द रूल्स दैट इज़ मैंशनड इन द दिस लोकसभा रूल बुक एंड राज्यसभा रूल बुक। रीजन्स बिहाइंड द डिसरप्शंस, किस लिए ये लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ओवर द ईयर्स द पॉलिटिकल एनालिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स हैव डिस्कस्ड एंड आइडेंटिफाइड 4 ब्रॉड रीजन्स लीडिंग टू डिसऑर्डर्स इन द लेजिस्लेचर्स। क्या क्या है? द लैक ऑफ टाइम अवेलेबल टू MPs फॉर रेजिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स। MP लोगों को सही वक्त में मतलब एनफ टाइम नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस में इंपॉर्टेंट मैटर्स पे बात नहीं हो पाती है।
अब अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मणिपुर में जो भी हो रहा है हमारे भाई बहनों के साथ, उस टॉपिक पे डिस्कशन करने की मांग किया गया था और उसके वजह से भी हमारे पार्लियामेंट में काफ़ी प्रोटेस्ट लाइक माहौल हो गया था। तो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाने के लिए एमपी लोगों को वक्त की कमी हो रही है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट जो है या फिर गवर्नमेंट की एजेंसी वगैरह हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, इन लोगों का क्या है, दे आर नॉट रिप्लाइंग एडिक्वेटली। अगर कोई भी अपोजिशन एमपी किसी तरीके की डिमांड रख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें बात करना चाहिए, वैसे में गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस डिमांड के ऊपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तीसरा क्या है, डेलिबरेट डिस्ट्रप्शन बाय पार्टीज फॉर पॉलिटिकल पब्लिसिटी पर्पस। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपना क्या करने के लिए, पॉलिटिकल जो आपका पब्लिसिटी है उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। ये भी देखा गया है, वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर मतलब दे जस्ट वांट टू डू प्रोटेस्ट, दैट्स इट। किस लिए कर रहे हो वो उनको भी नहीं पता। और चौथा क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट एमपीज डिस्ट्रप्टिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एमपीज को सस्पेंड किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो एमपीज के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए बाकी सारे एमपी को इस तरह से डिसरप्टिव बिहेवियर करने से उनको डर भी नहीं लगता। उनको मतलब क्या नहीं लगता है, दे डू नॉट फील इंटिमिडेटेड बिफोर डूइंग सच एन एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, क्यों लोग डिसरप्ट कर रहे हैं, एमपी लोग क्यों डिसरप्ट कर रहे हैं। सस्पेंडिंग एमपीज एज सॉल्यूशन टू दिस इशू। तो अगर हम बात करें, ये जो प्रोटेस्ट लाइक सिचुएशन हो रहा है, ये जो आपका डिसरप्शन हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या एमपी को सस्पेंड करना ही एकमात्र सोल्यूशन है? In order to address the issue, the presiding officers are using the tool of suspension to take prompt action against MPs. तो जो MP इस तरह की हरकत करे उनको सस्पेंड कर रहे हैं। एंड द MPs चेयरमैन और द स्पीकर, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि यही एक सही तरीका है टू डील विथ MPs who are disrupting the daily activities। ये एक इशू है। However, every instances of suspension of an MP triggers strong sentiments on both sides। तो जब एक MP को सस्पेंड किया जाता है तब हम लोग क्या देखते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं कि मतलब जो लोग रूलिंग पार्टी से होता है उनको अच्छा लगता है, दे मेक कि हाँ सही है, इसको सस्पेंड करना चाहिए। जो अपोजिशन एमपी वगैरह हैं, सारे लोगों को लगता है कि दिस आर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको वायलेट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो द रूलिंग पार्टी ऑफ द डे इनवेरिएबली इंसिस्ट्स ऑन द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन व्हाइल ऑपोजिशन इंसिस्ट्स ऑन इट्स राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, हेंस एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट a balance has to be struck and the solution to unruly behavior has to be long term and consistent with democratic values। तो आप हर रोज़ MPs को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है 4-5 दिन से, हर रोज़ 30, 40, 50 इस तरह के MPs को सस्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से सस्पेंड करने से कोई एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल जिसमें सारे MP की जो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें सुनने की ज़रूरत है वो नहीं सुना जा रहा है। क्यों सुना, कैसे सुना जाएगा? जब आप MPs को सस्पेंड करेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप कहाँ से सुन पाएंगे? तो ऐसे में क्या होता है कि यू आर एट द रिसीविंग एंड, जहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम लोग मिस कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। व्हाई दिस टॉपिक और इशू ऑफ सस्पेंशन ऑफ MPs आर ऑन द राइज, और रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। सो आई होप I was successful in bringing all the important points with respect to this topic to your notice। तो UPSC में 2012 में एक सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि UPSC में जो सवाल आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और UPSC की जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है जिसको हम लोग PYQ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको एनालाइज करके आप बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है उसको आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इफ UPSC हैज़ आस्क्ड वन क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, इट मीन्स UPSC इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट 2012 में जो सवाल आए थे उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आई विल आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल बी गिवन 10 सेकेंड्स, ताकि उस 10 सेकेंड के बाद आप इस 10 सेकेंड में आप कमेंट बॉक्स में डालें। तो पहला स्टेटमेंट ये है, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
और ये क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया है कि नहीं, दैट हैज़ टू बी पेड अटेंशन ड्यूली। सो द पहला स्टेटमेंट क्या है, ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो स्पीकर हैं, ही और शी, उनका जो ऑफिस का टेन्योर है वो प्रेसिडेंट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करे। जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक वो ऑफिस में रहेंगे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ही और शी did not be a member of the house at the time of his her election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his her election। तो जब उनको स्पीकर बनाया जा रहा है उस टाइम वो अगर लोकसभा का स्पीकर मतलब एमपी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने में उनको इलेक्ट होना पड़ेगा, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, इफ़ ही और शी इंटेंड्स टू रिज़ाइन द लेटर ऑफ हिज और हर रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर। अगर वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, एक स्पीकर अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं, दैट लेटर हैज़ टू बी सेंट टू द डिप्टी स्पीकर। सो आउट ऑफ दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट आंसर। Okay, so the correct answer is option B. Option B is the correct answer, which is 3 only. If he or she intends to resign, the letter of his or resignation has to be addressed to the deputy speaker. ना कि प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, उन लोगों को नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स एज सुन एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो अगर हम बात करें, जो दूसरा स्टेटमेंट है क्या था कि उनको लोकसभा के मेंबर होने की ज़रूरत नहीं है जब इलेक्शन किया जा रहा है, ये फॉल्स है। ही और शी हैज़ टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर व्हेनेवर द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल्स वैकेंट द लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। जब भी स्पीकर की सीट खाली हो जाएगा तुरंत उनको एक व्यक्ति को स्पीकर के तौर पे वो किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है। इलेक्शन कौन डेट पे होगा, ये डेट कौन तय करते हैं, प्रेसिडेंट तय करते हैं, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। और स्पीकर जो है आपका जो लोकसभा का सेशन है, आप लोकसभा 2019 में हुआ था, ठीक है, 2024 तक है चलेगा, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। तो ये जो लोकसभा का टाइम पीरियड होता है उतना ही टाइम पीरियड स्पीकर का भी होता है, ठीक है। हाउएवर ही हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कभी कभी उनको अपना ऑफिस, स्पीकर का ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है। वो कब कब होगा, इन केसेस इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्पीकर का पद से वो हट जाएंगे तुरंत। या फिर इफ़ ही रिज़ाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर, अगर वो डिप्टी स्पीकर को लिखते हैं कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तब भी वो अपना स्पीकर की जो पोजीशन है वो खो देते हैं। या फिर जो जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं उन लोगों ने अगर मेजोरिटी वोटिंग के थ्रू इस स्पीकर को रिमूव करने के लिए वोट किया है, तब भी वो रिमूव हो जाएंगे। और इस तरह की जो आपका रेजोल्यूशन है स्पीकर को रिमूव करने के लिए, वो तभी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा जब आप उसके लिए 14 दिन पहले एक एडवांस नोटिस भेजें। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विथ इम्पॉर्टेंट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आई वॉज सक्सेसफुल in bringing the most important aspects of this topic. If you have any doubt, please let me know in the comment box. See you in the upcoming video. Thank you so much.